इनमें बनी तगल्लुब, नमर और अयात के कबीले खास तौर पर काबिल जिक्र थे। ये सब अरब के बद्दू थे। उनके सरदार अका बिन इब्बी अका और हज़ल थे। ये दोनों इस वक्त के माने हुए जंगजू थे। ये कबीले कसरा की रियाया थे। एक तो वो खुद अपने आकाओं को खुश करना चाहते थे, दूसरे ये कि मारा ने उन्हें बहुत ज्यादा मुराद और इनामात देने का वादा किया था, और फारिस से वफादारी की तीसरी वजह यह थी कि उन कबीलों के सरदारों और दीगर बड़ों को एहसास था कि मुसलमान सिर्फ मुल्क फतह करने नहीं आए बल्कि वो उनके अकीदों पर हमला करने आए हैं और उन पर अपना अकीदा मुसल्लत करेंगे। इस रात ऐन अल्तमर में बहुत बड़ी जियाफत दी गई। ये जश्न का समा था। ईरान की बड़ी हुसैन नाचने और गाने वालियां अपने फन का मुजाहरा कर रही थी। ये जियाफत इन बदों कबीलों के सरदारों और सरकर्दा अफराद के एजाज में दी गई थी। शराब पानी की तरह बह रही थी। इन बद्दुओं ने ऐसी जियाफत और ऐसी अय्याशी कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। बड़ी खूबसूरत और जवान औरतें उन्हें शराब पिला रही थीं और उनके साथ फहश हरकतें भी कर रही थीं। मौरखों ने लिखा है कि इस कैफियत में जब उन पर शराब और औरत का नशा तारी था, बद्दू कबीलों के एक सरदार अका बिन इब्बी अका ने मारा से कहा कि वो अपनी फौज को पीछे रखे और बदवी कबीले आगे जाकर मुसलमानों को ऐन अल्तमर से दूर जाकर रोकेंगे। अगर तुम ऐसा ही बेहतर समझते हो तो मैं एतराज नहीं करूंगा। मारा ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे कबीले हमारी फौज के बगैर नहीं लड़ सकेंगे। हम अरबी हैं। अका ने कहा, अरबों से लड़ना सिर्फ हम जानते हैं। अरब के इन मुसलमानों से हमें लड़ने दो। फारसियों ने उनके मुकाबले में आकर देख। मशहूर मुअर्रिख तबरी ने मारा और अका की ये गुफ्तगू उन्हीं के अल्फाज में अपनी तारीख में शामिल की है। मैं तस्लीम करता हूं। मारा ने कहा, तुम्हारी बहादुरी को मैं तस्लीम करता हूं अका। जिस तरह हम अजमियों के खिलाफ लड़ने के माहिर हैं, इसी तरह तुम अरबों के खिलाफ लड़ने में महारत रखते हो। तुम इन अरबी मुसलमानों को काट फेंकने के लिए आगे चले जा। मेरी फौज तुम्हारे करीब ही कहीं मौजूद होगी। जो ही जरूरत पड़ी हम तुम्हारी मदद को पहुंच जाएंगे। रात गुजर गई। सुबह फारिस की फौज के 2 सालार मारा के पास गए। रात को हमने अब की और अका की बातचीत में दखल देना मुनासिब न समझा। एक सालार ने कहा, हमने बोलने की जरूरत इसलिए भी ना समझी कि रात की ये बातचीत नशे की हालत में हो रही थी। मैं पूरी तरह होश में था। मारा ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? अपने जो उन बदवी कबीलों को अहमियत दी है ये हमारे लिए अच्छी नहीं। सालार ने कहा, क्यों अच्छी नहीं? इससे इन कबीलों को ये तासुर मिला है कि हम मुसलमानों से डरते हैं। सालार ने जवाब दिया, या ये कि हम कमजोर हैं। ये लोग इतनी अहमियत के काबिल नहीं। अगर बदवी कबीलों ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी। दूसरे सालार ने कहा, तो कहा जाएगा कि ये फतह उन कबीलों की है, और अगर ये ना होते तो हम एक और शिकस्त से 2-4 होते। मैंने उन्हें जो अहमियत दी है ये आखिर तुम्हें मिलेगी। मारा ने कहा, क्या तुम तस्लीम नहीं करते कि हम पर हमला करने वो शख्स आ रहा है जिसने हमारे नामवर सालारों को मौत के घाट उतार दिया है, और इस खालिद ने फारिस की शहंशाही की बुनियादें हिला डाली है। मैं इस एतराफ से नहीं शर्माऊंगा कि तुम खालिद का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कुछ सोचकर उन बदवी कबीलों को आगे जाने की इजाजत दी है। अगर उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो ये तुम्हारी फतह होगी। ये बदवी कबीले हमारी रियाया हैं। अगर ये मुसलमानों को शिकस्त ना दे सके और पसपा हो गए तो हम मुसलमानों पर इस हालत में हमला करेंगे कि वो थक कर चूर हो चुके होंगे और हमारी फौज ताज़-विदम होगी। दोनों सालारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर रौनक आ गई थी। अपने हाकिम की ये चाल उन्हें बहुत पसंद आई थी। खालिद मुजाहिदीन के लश्कर को लेकर ऐन अल्तमर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दरियाए फरात उबूर किया और बड़ी तेज रफ्तार से दरिया के किनारे पेशकदमी जारी रखी। उन्होंने देखभाल के लिए जो आदमी आगे भेज रखे थे वो अपनी इत्तला कासिदों के जरिए भेज रहे थे। अंबार में खालिद अपने एक नायब सालार जबरकान बन बदर को छोड़ आए थे। ऐन अल्तमर 10 मील दूर रह गया था।
जब जासूस और देखभाल करने वाले दूसरे आदमी पीछे आ गए, उन्होंने खालिद को इत्तिला दी कि जरा ही आगे एक बहुत बड़ा लश्कर पड़ाव डाले हुए है, और ये लश्कर फारिस का नहीं बल्कि बदवी कबीलों का है। इस लश्कर का सालार आला अका बिन इब्बी अका और उसका नायब हजल है। खालिद ने अपने लश्कर को रोक लिया और खुद आगे देखने गए। उन्होंने छप कर देखा, उन्हें कसरा की फौज कहीं भी नजर नहीं आई। ये लश्कर बद्दू कबीलों का था। खालिद का लश्कर अभी कोच की तरतीब में था, जो दरअसल तरतीब नहीं थी। मंजिल अभी 10 मील दूर थी। अभी लश्कर काफिले की सूरत में चला आ रहा था। एन अल्तमर पहुंचकर शहर को मुहासरे में लेना था, लेकिन रास्ते में एक इंसानी दीवार आ गई जो मुसलमानों के लिए गैर मुतवक्कित थी। मौरखों ने उन कबीलों की तादाद नहीं लिखी सिवाय इसके कि वो तादाद में मदीना के मुजाहिदीन से खासे ज्यादा थे। एन अल्तमर की अपनी फौज इस तादाद के अलावा थी। इस तरह मुसलमानों का मुकाबला कम अज कम 3 गना ताकतवर दुश्मन से था। खालिद ने फौरन अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह वो खुद कल्ब में रहे और अपने दोनों तजर्बाकार सालारों आसिम बिन उमरो और अदी बिन हातिम को दाएं और बाएं पहलुओं में रखा। खालिद ने तमाम सालारों को अपने पास बुलाया। हमारी तरतीब वही है जो आमने सामने के हर मरके में हुआ करती है, खालिद ने सालारों से कहा, लेकिन लड़ने का तरीका मुख्तलिफ होगा। अब कल्ब से हमला नहीं होगा। मेरा इशारा मिलते ही दोनों पहलू दुश्मन के पहलुओं पर हल्ला बोल दें और वहां दुश्मन को पूरी तरह उलझा लें। थोड़ी देर बाद इस तरह पीछे के दुश्मन को यह तासुर मिले कि तुम पसपा हो रहे हो। थोड़ा सा पीछे आकर फिर आगे बढ़ो और फिर पीछे हटो। इस तरह दुश्मन के पहलुओं को आपस में उलझाए रखना कि अपने कल्ब की उन्हें होश ना रहे। मैं सीधा दुश्मन के कल्ब पर हमला करूंगा, लेकिन कुछ देर बाद तुम दोनों इस कोशिश में रहना कि दुश्मन के पहलुओं से इसके कल्ब को मदद ना मिल सके। वलीद के बेटे, एक ललकार सुनाई दी, आंखें खोल देख तेरी मौत तुझे किसके सामने ले आई है। मैं अका हूं। वलीद का बेटा देख चुका है। खालिद ने घोड़े पर सवार होकर और रिकाबों में खड़े होकर ललकार का जवाब दिया। तेरी मकरू आवाज सुने बगैर देख लिया है क्या कसरा के सालारों ने महल में नाचना और गाना शुरू कर दिया है कि उनकी लड़ाई तुम लड़ने आ गए हो। इब्न वलीद अका की ललकार बुलंद हुई। क्या तो जिंदा वापस जाने का ख्वाहिशमंद नहीं? मैं जिंदा वापस जाऊंगा। खालिद ने गला फाड़ कर कहा, खुदा की कसम, तेरे सर को तेरे जिस्म से अलग करके जाऊंगा। खालिद अपने सालारों की तरफ मुतवज्जे हुए। रब कबाह की कसम, खालिद ने कहा, मैं अका को जिंदा पकड़ूंगा फिर उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम सब अपने अपने दस्तों तक पहुंचो और सबको बताओ कि आज तुम्हारा मुकाबला 2 फौजों के साथ है। एक ये फौज है जो तुम्हारे सामने सिया पहाड़ की मानिंद केटिल है, और एक वो फौज है जो शहर के अंदर है या कहीं रुपोश है और ना जाने किस तरफ से तुम पर हमला कर देगी। सबको बता दो कि आज जिसने पीठ दिखाई वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मुअर्रिख लिखते हैं कि मदीना के मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और कोच कर रहे थे और उनकी तादाद भी कम थी। एन अल्तमर में दुश्मन को ललकार कर खालिद बज़ाहिर गलती कर रहे थे, लेकिन खालिद के चेहरे पर संजीदगी जरूर थी, परेशानी की हल्की सी भी झलक नहीं थी। उन्हें दुश्मन लिलका रहा था। खालिद ने इशारा दे दिया। एक पहलू से सालार आसिम और दूसरे पहलू से सालार अदी बिन हातिम ने बदवी कबीलों के लश्कर के पहलुओं पर हमला कर दिया। अका बिन इब्बी अका अपने लश्कर के कल्ब में था और उसकी नजर मुसलमानों के कल्ब पर थी जहां खालिद थे। इसे तवक्को थी कि दस्तूर के मुताबिक सामने से कल्ब के दस्ते हमला करेंगे, मगर खालिद दस्तूर से हट गए थे। दोनों फौजों के पहलू जब गुत्थम गुथा हुए तो थोड़ी देर में अपनी उड़ाई हुई गर्द में छप गए थे। इस गर्द से घोड़ों के हनानाने, तलवार और ढालों के टकराने की मुहिब आवाजें और जख्मियों की कर्बनाक सदाएं उठ रही थी। एक क़यामत थी जो गर्द के अंदर बपा थी। पहलुओं के दोनों सालारों ने खालिद की हिदायत के मुताबिक अपने दस्ते पीछे हटाए। बदवी कबीले इस खुश फहमी में मुसलमानों के पीछे गए कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं। वो जोश व खरूश से नारे लगा रहे थे, लेकिन मुसलमान रुक गए
और उन्होंने दुश्मन पर ऐसा दबाव डाला कि वो पीछे हटने लगे। मुसलमान एक बार फिर पीछे हटने लगे। बदवी फिर उनके पीछे आ गए। इस तरह मुसलमानों ने दुश्मन के पहलुओं को ऐसा उलझाया कि उन्हें अपने कल्ब की होश न रही। गर्द इतनी ज्यादा हो गई थी कि पता ही नहीं चलता था कि इसके अंदर क्या हो रहा। खालिद बड़ी गौर से देख रहे थे। उनकी नजर अका पर थी, जो मुअर्रिख बिलाजरी और तबरी के मुताबिक ये देख देख कर परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का कल्ब क्यों आगे नहीं बढ़ता। मुसलमानों के कल्ब के दस्तों का अंदाज कुछ ऐसा ढीला ढाला सा था जैसे वो हमला नहीं करना चाहते। अका बिन इब्बी अका ने जब मुसलमानों के कल्ब के दस्तों को इस लाताल्लुकी की सी हालत में देखा तो उसने मुसलमानों के पहलुओं के दस्तों को कुचलने के लिए कल्ब से खासी नफरी अपने पहलुओं की मदद के लिए भेज दी। खालिद अलिफ से इसी धोखे में लाना चाहते थे जिसमें वो आ गया। खालिद ने अपने मुहाफिजों को साथ रखा। उन्हें वो बता चुके थे कि अका को जिंदा पकड़ना है। खालिद ने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का इशारा दे दिया। अका के लिए हमला अचानक और गैर मुतवक्के था। खालिद ने अपने मुहाफिजों से अका और उसके मुहाफिजों को घेरे में ले लिया। अका के मुहाफिज बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों को वो करीब नहीं आने दे रहे थे। अका उनके दरमियान में था। मुसलमानों के दस्तों ने बदवी कबाइलियों के पांव उखाड़ दिए। अका भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। सामने अका। खालिद ने इसे ललकारा, तो मुझे कत्ल करना चाहता था। बाज मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद ने कमंद फेंक कर अका को पकड़ लिया, लेकिन मुअर्रिखों की अक्सरियत की तहरीरों से पता चलता है कि अका खालिद की ललकार पर मुकाबले में आ गया। दोनों घोड़ों पर सवार थे। अका को तारीख के माहिर जंगजू और तेग जन करार दिया है। मुस्तनद यही है कि खालिद और अका के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। खालिद को अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तलवार का खिताब अता किया था। उन्होंने अका का हर वार बचाया और मौका की तलाश में रहे। उन्हें जो ही मौका मिला अका को घोड़े से गिरा दिया। खालिद अपने घोड़े से कूद कर उतरे। अका अभी सुनबहल ही रहा था कि खालिद की तलवार की नोक अका के पहलू के साथ लग चुकी थी। इसके साथ ही खालिद के 3-4 मुहाफिजों ने बर्छियों की उंगलियां अका के जिस्म के साथ लगा दे। अका ने हथियार डाल दिए। इसके कई मुहाफिज हलाक और जख्मी हो चुके थे। जो बच गए वो भाग उठे। फौरन ये खबर बदवी कबाइल तक पहुंच गई कि उनका सरदार आली हथियार डाल चुका है। ये अफवाह भी फैल गई कि अका मारा गया है। इधर मुसलमानों के सालार आसिम और अदी दुश्मन के पहलुओं के दस्तों का बहुत नुकसान कर चुके थे। इस खबर के साथ ही कि अका मारा गया या पकड़ा गया है, पहलुओं के सिपाही पसपा होने लगे। थोड़ी देर तक सूरत हाल ये हो गई कि बदवी 1-1, 2-2 ऐन अल्तमर की तरफ भागे जा रहे थे। अका खालिद का कैदी था, लेकिन वो परेशान नहीं था। इसे तवक्को थी कि ऐन अल्तमर की फारसी फौज उसकी मदद के लिए पाबारिकाब होगी और आ ही रही होगी। वो मुसलमानों की हालत देख देख कर खुश हो रहा था। मुसलमान थक कर निढाल हो चुके थे। खालिद ने अपने कासिदों को बुलाया। तमाम सालारों और कमांदारों को पैगाम दो कि बदवी लश्कर की पसपाई को अभी अपनी फतह ना समझी। खालिद ने कासिदों से कहा, अभी माल गनीमत की तरफ भी ना देखें, एक और फौज आ रही है, वो ताज विदम होगी। इसके मुकाबले के लिए तैयार रहूं। ये तो मालूम ही नहीं था कि मारा बन बहराम की फौज किस तरफ से आएगी। आवो ऐन अल्तमर में कला बंद होकर लड़ेगी। इस फौज पर नजर रखने के लिए मुसना इब्न हारसा अपने छापामार दस्ते के साथ ऐन अल्तमर तक के इलाके में मौजूद और मुतहर्रिक था। उसने खालिद को बार बार यही पैगाम भेजा था कि आतिश परस्तों की फौज कहीं भी नजर नहीं आ रही। फिर इसका ये पैगाम खालिद तक पहुंचा कि अका के कबाइली खौफ वहर उसकी हालत में भाग भाग कर ऐन अल्तमर में पना ले रहे हैं। मुसना इब्न हारसा के छापा मार भागने वाले बदवी कबीलों का ताकुब करके उन्हें मार रहे थे। जब अका के पहले चंद एक आदमी ऐन अल्तमर में दाखिल हुए तो उन्हें मारा के पास ले गए। तुम मौत से भाग कर आए हो। मारा ने उन्हें कहा, क्या तुम नहीं जानते कि यहां भी तुम्हारे लिए मौत है? उसने हुक्म दिया,
ले जाओ इन बुज़दिलों को और उन्हें कत्ल कर दो। किस किस को कत्ल करोगे? एक बदवी ने पूछा। पहले अका को कत्ल करो, जिसने हथियार डालकर सारे लश्कर में बुज़दिली फैलाई। दूसरे ने कहा, मुसलमानों ने जिस तरह हमले किए उन्हें हमारे सरदार समझ ही ना सके। एक और ने कहा, उन्होंने मान जंग की सूरत हाल ऐसे रंग में पेश की कि मारा घबरा गया। मुसलमानों के लड़ने के जज्बे और जोश व खरूश को उन्होंने मुबालगे से बयान किया और बताया कि अपना जो लश्कर मुसलमानों के हाथों कटने से बच गया है, शहर की तरफ भागा रहा, तो क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि हम मुसलमानों को वहां ले जाकर काटें जहां उनका दम खत्म हो चुका हो? मारा बन बहराम ने अपने सालारों से कहा, फिर वो पसपा होने के भी काबिल नहीं रहेंगे। क्या सोचकर अपने ये बात कही है? एक सालार ने कहा, इतना बड़ा शहर छोड़कर हम चले जाएंगे तो ये पसपाई होगी। ये कहीं कि अब पर मुसलमानों का खौफ तारी हो गया है और अब यहां से भागना चाहते हैं। जो मैं सोच सकता हूं वो तुम नहीं सोच सकते। मारा ने शाहाना रोब से कहा, मैं यहां का हाकिम हूं, जाओ मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। सालार खामोशी से चले गए। वो सालार थे, शहर का दिफा उनकी जिम्मेदारी थी। वो मुसलमानों को शहर पेश करने के बजाय लड़कर मरना बेहतर समझते थे। उन्होंने आपस में तय कर लिया कि वो मारा का यह हुक्म नहीं मानेंगे, लेकिन दान जंग से भाग कर आने वाले बनी तगल्लुब, नमर और अयाद के आदमी टोलियों में शहर के दरवाजे में दाखिल हो रहे थे। वो 10 मील की मसाफत तय करके आए थे, जो उन्होंने खौफ और भगदड़ की कैफियत में तय की थी। इनमें बाज जख्मी थे। काट दिया, सबको काट दिया, वो घबराहट के आलम में कह रहे थे। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बड़े जबरदस्त हैं। अका बिन इब्बी अका मारा गया है। वो शहर पर खौफ तारी कर रहे थे। हज़ल्ला पता है, दरवाजे बंद कर दो। बाज चला रहे थे, वो आ रहे हैं। मुअर्रिखों ने लिखा है कि ज़रतुश्त के पुजारियों पर पहले ही मुसलमानों की दहशत तारी थी। मुसलमानों ने उनके बड़े नामवर सालार मार डाले थे। अब ऐन अल्तमर वाले अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये जंगजू कबीले किस हालत में वापस आ रहे हैं। देखते ही देखते इस शहर पर खौफ व हर इस्तारी हो गया। शहर में जो फौज थी उसकी जहनी हालत ऐसे कमजोर बुज़दिल कुत्ते जैसी हो गई थी जो दम पिछली टांगों में दबा लिया करता है। उनके सालारों ने जब अपनी फौज को इस जहनी कैफियत में देखा तो उन्हें शहर के हाकिम और सालार आला मारा के अगले हुक्म की जरूरत ना पड़ी। उन्हें ये इत्तला भी मिली कि मारा खजाना मुद्दाएं भिजवा रहा है और शहर के लोग भी अपने अम्वाल छिपा रहे थे, साथ लेकर शहर से निकल रहे थे। खालिद के फिन हर्ब व ज़र्ब का कमाल ये था कि उन्होंने मैदान जंग में तो दुश्मन को शिकस्त दी ही थी। दुश्मन को उन्होंने नफसियाती लिहाज से इतना कमजोर कर दिया था कि इसके लड़ने का जज्बा मजरू हो गया था। आतिश परस्तों की नफसियाती कैफियत तो यूं हो गई थी कि खालिद का मुसलमानों का नाम सुनकर ही वो पीछे देखने लगते थे कि कुमक आ रही है या नहीं, या पसपाई का इस्तेहसाफ है या नहीं। फिर वो वक्त जल्दी आ गया जब मैदान जंग में लाशें और बेहोश जख्मी रह गए और उन्हें कुचलने के लिए वो घोड़े रह गए जो सवारों के बगैर बेलगाम दौड़ते फिर रहे थे। बद्दू कबीले अपने सरदारों के बगैर एन अल्तमर जा पहुंचे और शहर के दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने शहर में वावेला बपा किया कि मारा की फौज वादे के मुताबिक उनकी मदद को नहीं आई, लेकिन वहां उनका वावेला सुनने वाला कोई ना था। खौफ वहरा के मारे हुए शहरी थे जो भाग नहीं सकते थे। मारा बिन बहराम अपनी फौज समेत शहर से जा चुका था। वो फौज को मुद्दाएं लेकर जा रहा था। वो अका और हज़ल और दूसरे कबायली सरदारों को कोस रहा था। दुश्मन का ताक़ुब करो। खालिद ने अपनी सिपा को हुक्म दिया, जख्मियों को संभालने के लिए कुछ आदमी यहीं रहने दो और बहुत तेजी से एन अल्तमर का मुहासरा कर लो। एन इस वक्त मुसना इब्न हारसा घोड़ा सर पर दौड़ाता आया और खालिद के पास घोड़ा रोक कर उतरा। वो खालिद से बगलगीर हो गया। वलीद के बेटे, मुसना ने कहा, किस्म रब अल आलमीन की, दुश्मन एन अल्तमर से भाग गया है।
क्या तीर अदमाग अपनी जगह से हल तो नहीं गया? खालिद ने पूछा। यूं कह के दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया है। मुसना ने खालिद को बताया कि इसने जो जासूस एन अल्तमर के अर्द गिर्द भेज रखे थे, उन्होंने इत्तला दी है कि फारिस की जो फौज शहर में थी, शहर से निकल गई है। क्या तो नहीं समझ सकता कि ये फौज हमारे अक़ब पर इस वक्त हमला करेगी जब हम एन अल्तमर को मुहासरे में लिए हुए होंगे? खालिद ने कहा, इब्न वलीद। मुसना ने कहा, मारा अपनी फौज के साथ जा चुका है। अगर वो फौज यहां कहीं छपी हुई होती तो मेरे छापामार उसे चीन से ना बैठने देते। आगे बढ़ और अपनी आंखों से देख, एन अल्तमर तेरे कदमों में पड़ा है। यह खबर जब मुजाहिदीन के लश्कर को मिली तो उनके जिस्म जो थकन से टूट रहे थे तरोताजा हो गए। उन्होंने फतह और नुसरत के नारों की गरज में एन अल्तुमरक के 10 मील तय कर लिए। मुसना के जो आदमी पहले ही वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि शहर के तमाम दरवाजे बंद हैं। खालिद के हुक्म से शहर का मुहासरा कर लिया गया।